वो 5 ख्वाब जो इंसान को उस वक्त दिखाई देते हैं जब इसके पास मालो दौलत आने वाली होती है, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि जब इंसान के दिन बदलने वाले होते हैं और अल्लाह पाक किसी इंसान को ढेरों ढेर मालो दौलत अता करने लगता है, तो ऐसे इंसान को ख्वाब में ये 5 चीजें जरूर दिखाई देती हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम के बताए हुए ऐसे 5 काम बयान करेंगे कि जिनको करने से लोग चंद ही दिनों में खुशहाल हो जाते हैं और देखते ही देखते अमीर तरीन हो जाते हैं। मोहतरम नाजरीन इकराम, इंसान अपनी जिंदगी में जो काम पसंद करता है इसे बड़े शौक से सर अंजाम देता है। जो काम पसंद करता है इसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को जवाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इंसान को अरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ ले जाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम एक रोज अल्लाह के बंदों को दरसे इखलाक दे रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा रहे थे, वाइज़ो नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने बेकारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने बेकारियों को अमीर तरीन उमराह बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है, उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली। जब मैंने इनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम बेकारियों से बादशाह कैसे बने और इतने अमीर कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। इन 5 कामों ने हमें बेकारियों से बादशाह बना दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमें भी बताओ वो 5 अमल कौन से हैं, तो उन्होंने ये 5 काम बताए। मोहतरम नाजरीन इकराम, ये 5 काम जरूर करना अगर तुम दुनिया और आखिरत के अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम जिंदगी में जरूर कर लेना। नंबर 1, फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो यानी दाना मिलता हो यानी रिज्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। इस घर में कभी भी रिज्क की कमी नहीं होती। अल्लाह तबारिक तआला इस घर का रिज्क कम नहीं करता। जिस घर से परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया कि इनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह तबारिक ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह पाक को ये अमल इतना पसंद है कि अल्लाह पाक फरिश्तों के दरमियान ये मंजर देखकर मुस्कुराता है जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है। जब परिंदे किसी घर खाना खाकर यानी दाना खाकर इस घर से जाते हैं तो वो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ऐ बारी ताला, तुझे अपनी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिज्क का एहतमाम किया, तू भी इस घर के लोगों के रिज्क का एहतमाम कर। तो यूं अल्लाह तबारिक ताला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे इस घर की तरफ कर देता है, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह तबारिक तआला 3 फरिश्ते इसके साथ लगा देता है, यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह शाम दोपहर इसके साथ रहते हैं। पहला फरिश्ता इस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता इसका रिज्क बढ़ाने के लिए असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता इसे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हजरत आखिर वो नेक अमल है कौन सा, इतना फायदेमंद अमल है कौन सा? तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह तबारिक ताला इस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। नंबर 2,
इसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस शख्स ने कहा कि इनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। बंदे की इबादत बंदे को इस मुकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। तीसरा काम जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हलाल रिज्क खिलाया करते थे। चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे और पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे। इन लोगों ने कहा कि हम आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़े हुए हैं, इसलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही नहीं तरक्की की बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। ये वो 5 काम हैं कि जिनको करने वाले कभी गरीब नहीं रहते और रोज बरोज अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आइए अब जानते हैं कि जब किसी शख्स के हाथों में बेइंतहा दौलत आने वाली हो तो इसे ख्वाब में कौन कौन सी 5 चीजें नजर आती हैं। ख्वाबों की तबीर बताने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में पहाड़ देखता है या खुद को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि इसे दौलत, शोहरत और बुलंदियां मिलने वाली हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली देखता है या खुद को मछली खाते हुए देखता है तो इसका भी यही मतलब है। इसी तरह ख्वाब में तख्त देखना या खुद को तख्त पर बैठे देखना, घोड़ा देखना या घोड़े की सवारी करना और ख्वाब में ऊंट देखना या ऊंट की सवारी करना, तो इन सब ख्वाबों की तबीर भी यही है कि बहुत जल्द अल्लाह पाक इसे बेशुमार दौलत से नवाजने वाला है। अल्लाह तबारिक ताला से दुआ है कि मालिक अल्लाह हमें भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने इन बंदों की फरिश्त में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। नाज़रीन मोहतरम, अगर हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराए करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे इस चैनल शिया डॉक्यूमेंट्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।